राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ढेर सारी बारिश के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स। क्योंकि सावन का महीना है और बारिश का मौसम ही है, तो बारिश तो होनी है। आज दोपहर में बाबू नहीं सोए थे, तो आज दिन में स्टडी नहीं हो पाई, इसलिए बाबू को सुलाने के बाद में फिर रात में मैंने स्टडी की। क्योंकि फ्रेंड्स अब हस्बैंड जी भी ज़्यादा संभाल नहीं पा रहे हैं बाबू को। पहले तो दोपहर में अगर नहीं सोते थे तो किसी दिन मैं उनको दे देती थी, लेकिन अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो शॉप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह लगी रहती है, तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसलिए आज पूरा दिन मैंने बाबू को दिया। अगर सो जाते तो दोपहर में मेरी स्टडी अच्छे से हो पाती है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, इस चीज़ की खुशी तो है, लेकिन ये है कि अगर हो जाता तो ये है कि अपना मेन एग्ज़ाम पर फोकस कर पाते। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है फ्रेंड्स, लेकिन अपनी स्टडी को नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। बेशक फेस्टिवल है, सब कुछ है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य हमारा एग्ज़ाम है। तो आप अपनी स्टडी को ज़रूर कंटिन्यू करते रहिए। और ये आज की क्लिप है। आज पूरा दिन मुझे काम में ही हो गया घर के, क्योंकि कल जाना है हमें अपने मायके। तो हस्बैंड जी बोले कि कुछ मिठाई वगैरह बना जाना, क्योंकि मम्मी को मिठाई वगैरह ज़्यादा बनाना नहीं आती, कुछ आती नहीं है या फिर वो बनाती नहीं है, क्योंकि हर बार हम ही बनाते हैं। सारे जो भी त्यौहार वगैरह होते हैं दोनों मिलकर के कर लेते हैं, ऐसे जल्दी हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं ना किसी से उम्मीद नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर करवाना होता तो वो अपने मन से भी करवा देती हैं। बाबू छोटा है, बस वो बाबू को देख लेती हैं। फिर मैंने अपना जल्दी से करके जो भी काम थे वो ख़त्म करके फिर दोपहर में मैं बनाने बैठ गई थी, क्योंकि घर के काम सुबह तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, दिन में ही टाइम मिलता है। तो आज भी स्टडी का ब्रेक हो जाएगा, दिन में ये कामों से फ्री हो जाऊंगी तो नाइट में टाइम निकालने की कोशिश करूंगी अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि कल जाना भी है। और ये मेरे हस्बैंड जी तो हैं ही सपोर्टिव, तो बस वो सेक रहे थे और मैं बना रही थी यहाँ पे। ये मेरे लिए बेस्ट शेफ़ हैं, क्योंकि हम दोनों ऐसे ही मिलके कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब त्योहारों पर ज़्यादा काम रहता है और हेल्प तो कोई करवाता ही नहीं है, तो हमें सारे काम भी करने होते हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। तो यही है कि स्टडी के लिए आज टाइम नहीं निकाल पाए। लेकिन ये है कि अभी एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, तो थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है, या यूँ कह सकते हैं अब त्यौहार थोड़ा अच्छे से मना लेंगे, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि नहीं 6 तारीख को एग्ज़ाम है। पहले तो ये था कि जाएं या ना जाएं, या भैया को यहीं पे बुला लेंगे राखी के लिए, लेकिन अभी जाएंगे क्योंकि मम्मी पापा से मिलना हो जाएगा। क्योंकि मम्मी तो जाएंगी मामा के यहाँ पे, ये सबसे बड़ी चीज़ हमें बेकार लगती है कि खुद जाते हैं और मम्मी भी जाएंगी अपने यहाँ पे। तो गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए, फिर रोटियां भी हस्बैंड जी ने सिकवा दी थी, और ये मम्मी हैं, सब लोगों ने हमने बैठ के खा लिया था खाना अच्छे से। फ्रेंड्स, यही है कि हेल्प कोई नहीं करवाता, लेकिन उन चीज़ों के चक्कर में आप अपना रिश्ता ही ख़राब कर सकते हो। इसलिए मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि भगवान जी ने हस्बैंड जी इतने अच्छे दिए हैं कि वो मुझे हेल्प करवा देते हैं, मेरे लिए वही काफ़ी है। जैसा भी होता है थकान तो होती है फ्रेंड्स, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और दिन मैं आपको घर की क्लिप कोई नहीं दिखाती थी, ओनली स्टडी वाली दिखाती थी। सोचा आज थोड़ा सा टाइम है और अभी एग्ज़ाम भी थोड़ा सा डिले हो गया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अपना डेली का जो रूटीन है वो भी शेयर कर दूं, इसलिए आज मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी हैं। तो आज का मेरा दिन पूरा इतना बिजी रहा फ्रेंड्स। मायके जाना है, लेकिन स्टडी को नहीं भूलना है। 2-3 दिन के लिए ही जाएंगे हम तो, क्योंकि बाबू वहाँ पे सही से रहते नहीं हैं, और हर बार बाबू को बीमार होके ही आना पड़ता है, कभी फीवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम अलग है, वहाँ का अलग है। यहाँ बिल्कुल बंद में रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा ओपन एरिया मिल जाता है। तो मौसम चेंज होने की वजह से आप सब भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वापस आके हमको अपनी स्टडी में भी लगना है। अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी नोटबुक एक जो रिवीजन वाली है वो रख के ले जाना फ्रेंड्स। बीच बीच में अगर टाइम मिले तो आप करते रहना, जिससे आपकी स्टडी में ब्रेक नहीं होगा और गैप नहीं बनेगा, तो आप अच्छे से कवर कर लोगे, क्योंकि फ्लो में बनी रहती हैं चीज़ें। फिर एकदम से पढ़ाई छूट जाएगी तो फिर मन भी नहीं लगता फ्रेंड्स। इसलिए या फिर वीडियो लेक्चर के थ्रू आप अपना रिवीजन वगैरह करते रहना। शाम में थोड़ा छत पे गए थे, ये दीदी आ गई थी, चाचा ससुर की बेटी हैं, ननद है, तो इनके साथ में मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो थोड़ा सा ऊपर छत पर टाइम स्पेंड किया। बोल रही थी भाभी आ जाओ ऊपर, क्योंकि मेरी जिन लोगों के साथ में फ्रेंड्स अच्छा रिलेशन है ना, तो मैं दिल से निभाती हूँ, और जो लोग दिखावटी होते हैं बस मैं उनसे दूर रहती हूँ। तो थोड़ी सी मस्ती मजाक किया। हमारे घर में ही पार्लर है, मुझे थ्रेडिंग करवानी थी, लेकिन आज वो बंद करके चली गई थी वो दीदी। तो दीदी बोल रही थी कि भाभी आज तो बंद हो गया। इनके घर में ही है, हमारे चाचा जी के घर में। तो मैं छत से ही चली जाती हूँ, क्योंकि साड़ी वगैरह चेंज करनी पड़ती है बाहर से जाओ तो
तो बस बाबू के साथ में मौज मस्ती की। आज का दिन ऐसे बीता कुछ। अब स्टडी के लिए तो आज दोपहर में टाइम नहीं मिला, क्योंकि फ्रेंड्स आप थक भी बहुत जाते हो जब एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो सुबह से पूरा शाम हो गया, तो थोड़ा मौज मस्ती भी की। और आप सब भी अपना रक्षाबंधन अच्छे से एंजॉय करिए, अपनी सखियों से, सहेलियों से, सबसे मिलिए, बहनों से, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे। मिलते हैं अब ब्लॉग नए आ पाएंगे स्टडी रिलेटेड ब्लॉग, तो फ्रेंड्स वहाँ रक्षाबंधन के बाद से ही डाल पाएंगे, लेकिन वैसे थोड़ी शॉर्ट क्लिप में आपके लिए। तो हमारी तरफ से फ्रेंड्स आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। मिलते हैं फिर नए टारगेट के साथ में।